नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, ये इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है इसका ये चौथा पार्ट है। इसमें आज हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले मैंने 300 क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके। आज हम 100 क्वेश्चन और करेंगे तो 400 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्ज़ाम में उपयोगी रहेंगे। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में 300 क्वेश्चन किए थे। अब हम 300 से आगे क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था आपके। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। बाबर जो संस्थापक था मुगल साम्राज्य का, बाबर का पुत्र था हुमायूं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का पत्थर मकराना पत्थर है। साइमन का मिशन भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? ये 1928 में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ये आपका 1921 में आया। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था और महाभारत का नाम क्या हो गया था? रज्जम नामा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का नाम बताइएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आपका पंचमहल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। मुगलों ने नवराज त्यौहार का लिया है, ये पारसियों से लिया है नवरोज त्यौहार। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? यह आपका बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये किस सन में हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? ये जहांगीर ने किया था। जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ये औरंगजेब के काल में उत्पन्न हुई थी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ये आपके मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है सूफी आंदोलन को। निम्न में से कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। ये विशेषज्ञता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ये पृथ्वीराज चौहान थे। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने उर्दू को काव्य के रूप में
प्रयोग किया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण किया गया था? अशोक के द्वारा। चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, बताइएगा? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। महावीर ने किस भाषा में ज्ञान दिया था, बताइएगा कमेंट करके। किस शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? यह आपका अशोक के काल में हुआ था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। उपनाम किया था इनका। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ये जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट करके आप जरूर बताया करिए। अगर आपको ना आए तो एक बार किताब में अपने ढूंढा करिए, ताकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए आज रह जाए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी इनकी महात्मा बुद्ध की मौसी थी। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। जन्म का प्रतीक क्या है, बताइएगा? बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का वर्तमान मूल नाम था। किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का नवा अवतार कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन सी तीर्थ करते? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में 2 संप्रदाय चलते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जियो और जीनो 2 किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये देवदत्त था। पहला शिष्य आनंद था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। आगे देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल। केवल मान्य होता है पूर्ण ज्ञान। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? ये आपकी राजगृह में आयोजित की गई थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कुछ कमी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं आपके लिए। आप किताबों से ही पढ़िए, केवल रिवीजन करने के लिए यूट्यूब चैनल पे आइए। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। निम्न में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? मिलिंद। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीन या महायान में विभाजित हो गया था? ये कनिष्क के काल में हो गया था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं मैत्रेयनाथ। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने से पहले अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। अशोक को अपने 99 भाइयों का हत्यारा भी कहा जाता है। निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सब प्रभावित किया था? कारुवाकी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह आपकी बाहुबली है। गौमुतेश्वर करके जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे एक महावीर स्वामी की बहुत बड़ी मूर्ति है। उसको हर 12 वर्ष के बाद उसका महामस्तकाभिषेक किया जाता है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका कौन सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था।
कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म के अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। कलिंग के युद्ध के बाद खून खराबा देखकर अशोक के मन में दया जाग गई और दया की उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपने एक पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उनके नाम बताइए। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य था। चाणक्य इनके मंत्री भी थे और इन्होंने ही उनको गणानंद को मारने में सहायता की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची स्तूप बौद्ध धर्म के संबंधित है। निम्नलिखित कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मौर्य ने शासन किया। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारा था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगस्थनीज ने कहा था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? कमेंट करके बताइए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? वैक्सकों ने। दोस्तों पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो उसको ज़्यादा माइंड मत करिएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। किस संग्रहालय में कुशाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? मामूल नार ने। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बंबई में। बंबई में कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के काल में दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में बनी थी। ए.ओ. हुम इनके संस्थापक थे। ए.ओ. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवाओं चुने के पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम। इन्हें शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी। उन्नीस 1995 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। इस दिन को राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार उसे मैं लेकर आऊंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी मतलब ये गरम दल के नेता थे। बाल पाल और लाल। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये 1909 में किया गया था। भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष थे। ये पहले क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी। 1916 में ही नरम दल और गरम दल में एकता हुई थी। पंजाब केसरी खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये किस सन में थी? कमेंट करके बताइएगा। सरोजिनी नायडू का राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किस सन में बनी, वो भी बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। अच्छा, पारसी अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी, और वो 3 बार सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष भी बने। निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस सेवा से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। दोस्तों, ये हमारे 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।